हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखो। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिर्फ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब गुलाब जामुन जो है इसमें 30% शुगर जो सिरप है ये इसमें उसका बोलिए मैं, ठीक है, शुगर सिरप का। अब हमें बोला फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब हमें बोला है कि हमें अप्रोक्सीमेटली क्या फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन जो है उनमें जो है कितना सिरप होगा। तो पता है ईच शेप्ड लाइक, और हर गुलाब जामुन हमारे पास क्या है, सिलेंडर की शेप का है, जिसके पास क्या है, एंड में 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, जिसमें कि लेंथ जो 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखो गुलाब जामुन, इस शेप का गुलाब जामुन भी देखा ना हमने, इस शेप का गुलाब जामुन है, ठीक है। ये बीच में सिलेंडर है और लास्ट एंड पे उसमें क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर ऐड किए हैं। इसकी जो लेंथ बताई वो हमें दी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायामीटर है वो हमें दी है, यानी कि पूरा डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो ये रेडियस निकालूंगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। वैसे यहाँ से रेडियस कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि मेरे पास जो जो गिवन है वो लिख लेती हूँ, ठीक है। अब गिवन है मेरे पास कि हाइट जो है गुलाब जामुन की वो मुझे 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और डायामीटर जो दिया है मुझे, हेमिस्फीयर का रख लेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन में 2 हेमिस्फीयर लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर मुझे दिया है वो 2.8 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट जो है, हाइट बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, जो है हेमिस्फीयर की वो मेरे पास कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे देखोगे हाइट और रेडियस एक ही बात है, ठीक है। 1.4 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि डायमीटर जो होता है उसका ही हाफ करते हैं हम, तो हमारे पास रेडियस आ जाती है, ठीक है। देन हमारे पास अब हाइट ऑफ सिलेंडर की फाइंड करेंगे। देखो ये तो पूरे गुलाब जामुन की है, मुझे इस सिलेंडर की भी तो हाइट चाहिए ना। जब मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगी तो मेरे को सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत है। तो मैं हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करूँगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो टोटल जो इस गुलाब जामुन की हाइट है ये, और ये 2 जो एंड पे लगे हुए हैं हेमिस्फीयर, इन दोनों की हाइट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया मेरे पास 5 माइनस 2.8। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ये होगी हाइट ऑफ सिलेंडर। इसके बाद हमें क्या बोला है कि हमें जो है वॉल्यूम फाइंड करना है इस गुलाब जामुन का, ठीक है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और ऐड क्या है साथ में, 2 हेमिस्फीयर भी हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हेमिस्फीयर भी आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मेरे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो 1/3 पाई आर क्यूब। ये कोण का होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका इसका। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में। देखिए तो पाई की वैल्यू तो सेम होगी। अब रेडियस, इसमें भी रेडियस सेम है, यहाँ पे भी सिलेंडर की जो ये यहाँ पे जो ऊपर सिलेंडर के सर्कल है इसकी रेडियस भी सेम है, और इसकी रेडियस भी सेम है। मतलब मैं आर, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, मतलब मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है और एक बच रहा है। अब यहाँ से मेरे पास क्या रह गया, एच प्लस 4/3, और यहाँ से मेरे पास रह गया आर। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, तो देखो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 रेडियस होगी। एच कितना है मेरे पास, 2.2। ये जो सिलेंडर की हाइट है वो लिखेंगे हम यहाँ पे,
उसके बाद क्या गया 4 डिवाइडेड बाई अब 3 और आर की वैल्यू है 1.4 आ गई मेरे पास। ठीक है, अभी यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट दूंगी, ये और ये आपस में कट गए तो 0.2 आ गया। फिर देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 2/10 मल्टीप्लाई बाई 14/10 डेसिमल हटा दिया मैंने। अब यहाँ से मैं देखूंगी तो देखो 2.2 प्लस 14 फोर्स होता है 56, तो 1 एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए, डिवाइडेड बाई 3। अब ये है फ्रैक्शन में, मतलब मुझे पहले इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो 22/2/10 मल्टीप्लाई बाई 14/10, नीचे आ गया एलसीएम 3, यानी कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ 1 से और यहाँ 1 से। पता है ना फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 6.6 प्लस 5.6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँगी तो क्या आएगा, देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 100 ये आया, एंड मल्टीप्लाई बाय 12.2/3। ठीक है, अब मैंने क्या किया 12.2/3 इनको डिवाइड कर लिया। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 4.066 और डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब मैंने इन सारों को सॉल्व किया तो मेरे पास आया, मल्टीप्लाई किया सभी को, डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2504.656। अब देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 25.05 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब में आएगा, ये आया मेरे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मेरे पास ये है, अब मुझे क्या बोला है नेक्स्ट कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। तो 45 गुलाब जामुन जो हैं इनका वॉल्यूम जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 2505 मल्टीप्लाई बाय 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक गुलाब जामुन का आया है उसके वॉल्यूम को 45 गुलाब जामुन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला था उसने कि एक गुलाब जामुन में कितने बोला था, 30% बताया था वॉल्यूम ऑफ सिरप था। तो अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो है 45 गुलाब जामुन में कितना होगा वो निकालना है हमने। तो क्या आएगा 30% था एक के लिए, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ जाएगा। ठीक है, 45 गुलाब जामुन का निकालना है हमने। तो अब देखो 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का तो ये आया मेरे पास ऑफ 1127.28। अब इसका मतलब क्या है 30/100 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आया है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकती हूँ 338 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरा आंसर आया है। यानी कि जो 45 गुलाब जामुन होंगे हमारे पास उनमें जो है 338 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम होगा शुगर सिरप का। तो यही हमने इसमें फाइंड करना था। हमें गुलाब जामुन दिया था और हमें बोला गया था कि जो गुलाब जामुन है हमारे पास उस वो जो है हमारा सिलेंडर की शेप का और उसके एंड पे जो है 2 हेमिस्फेयर ऐड किए। रेडियस गिवन थी, यानी कि डायमीटर गिवन था, तो मेनली रेडियस भी गिवन है हमें। ठीक है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हमारे पास रेडियस आ गई और हाइट पूरे की गिवन थी, हमने सिलेंडर की हाइट भी फाइंड कर ली। वॉल्यूम फाइंड करना था तो वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड करेंगे और साथ में ये 2 हेमिस्फीयर हैं, इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारे पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक गुलाब जामुन का आ गया तो मतलब हमें 45 के लिए बोला है तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें कितना शुगर सिरप यूज़ हो रहा है, तो शुगर सिर्फ हमारे पास एक के लिए 30% बताया था, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ जाएगा। तो यहीं से हमारा जो है इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।